नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम बिहार डीएलएड 2025 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछा जा सकता है, क्योंकि जुनून है हमें सरकारी कॉलेज लेने का और जो है हमें आपको सरकारी कॉलेज दिलाने का। ठीक है क्या जी सर जी? देखिए, प्रैक्टिस सेट का बेनिफिट आपको बताते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, एक प्रैक्टिस सेट से जो है 2 क्वेश्चन मिनिमम आपके एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है, यानी कि 100% पूछा ही जाएगा। इस तरीके से हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकते हैं, यानी कि आप अगर प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपको प्राइज के तौर पे कुछ रुपया दिया जाएगा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि पढ़ना तो है ही, साथ साथ कुछ कमाना भी है। प्रूफ भी दिखाएंगे, कई सारे स्टूडेंट को जो है प्राइज दिया गया। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं अभी मोड़िया सर आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं और इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जो इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लास्ट तक देखिएगा। सेशन समझ में आ जाएगा, बढ़िया लगेगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का ये रहा प्रैक्टिस सेट 5 रहा। इससे पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट देख चुका हूं जीके का। ठीक है, जो नहीं देखे जाकर के देख लीजिएगा। इसके बाद चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें कौन सी राजनीतिक संस्था राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है? क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन यहां पे पढ़िए। ऑप्शन क्या कहता है, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, विधानसभा। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की बातचीत हो रही है। अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति जो है भारत राज्य का प्रमुख होता है। भारत राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो कहिए सर जी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या होता है? तो कहिए सर जी राष्ट्रपति जो है भारत राज्य का प्रमुख होता है। भारत राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, पहला बात ये, कई दफा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई दफा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना बन जाती है। अच्छा, राष्ट्रपति का अगर आप अनुच्छेद के बारे में जानिएगा तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक के बीच में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका जितने भी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होता है, सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, निर्वाचक मंडल के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 54 ये बात बतलाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, इसके बारे में अनुच्छेद 54 बतलाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और उसके बाद कहिएगा सर जी कौन भाग लेता है? उसके बाद जो है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? तो कहिए सर जी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद कहिएगा सर जी कौन भाग लेता है? तो उसके बाद जो है विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। कौन? विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। ये बात भी एकदम से याद रख लीजिएगा। और उसके बाद बातचीत किया जाएगा सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में 4 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये सब भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के सदस्य। ये सब क्या होते हैं? ये सब भाग लेते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य है वो भाग नहीं लेते हैं। अब विधान परिषद के सदस्य क्यों भाग नहीं लेते हैं? विधान परिषद के सदस्य क्यों भाग नहीं लेते हैं? क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद कितने राज्य में है? तो कहिए सर जी मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है। बिहार में विधान परिषद है? हाँ जी, बिहार में विधान परिषद है। तो इसलिए विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें कौन सी राजनीतिक संस्था राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है? तो विधान परिषद भाग लेता है? नहीं लेता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिए सर जी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। हालांकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये सब चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 55 जो है चुनाव की रीति तरीका बताता है राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में बताता है। अगर हम यहाँ पे बातचीत करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो कहिए सर जी राष्ट्रपति कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अच्छा, राष्ट्रपति अगर बनना है तो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? कहिए सर जी 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। और लोकसभा के सदस्य बनने की उसमें योग्यता हो तो वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन सकता है। इतना बात मिनिमम राष्ट्रपति से संबंधित आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए, संसद के 2 सदन होते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि संसद के अंग कितने होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। कितने? 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक क्या होता है? कैसे जी? एक होता है लोकसभा, एक क्या होता है? एक होता है राज्यसभा, एक क्या होता है? एक होता है राज्यसभा। और जो तीसरा होता है वो होता है राष्ट्रपति। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है
राष्ट्रपति होता है, संसद के 3 अंग पूछा जाएगा, संसद के कितने अंग, 3 अंग, लेकिन इसमें से 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो पूछता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है, तो देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या 543 है, कितने वर्तमान में 543। लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या बताइए, तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या जो है 245 है, कितना है, 245 है। ये बात भी एकदम से याद रखने वाली बात है, याद रख लीजिएगा। पूछेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है कितना वर्ष, 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा और विधान परिषद के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पूछे राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम उम्र की अगर बातचीत किया जाएगा तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष, 30 वर्ष होना चाहिए। चाहे आप राज्यसभा का सदस्य बनते हैं या विधान परिषद का सदस्य बनते हैं, न्यूनतम उम्र आपका 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है क्या जी सर जी। अगर हम बातचीत किया जाएगा तो देखिए 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो है लोकसभा की सीट की संख्या पहले 500 थी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा की सीट की संख्या 500 से बढ़ा करके 525 कर दिया गया। उसके बाद 31वां संविधान संशोधन हुआ और 31वां संविधान संशोधन के तहत जो है 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया और वर्तमान में 543 सीट है, ठीक है क्या जी सर। अधिकतम कितना सीट हो सकता है, 552 या 552 ऑप्शन में रहेगा तो 550 अधिकतम सीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे टॉप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप कह सकते जी मीरा कुमार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। क्या कहता है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। चिपको आंदोलन के देवकी नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, कमला बहुगुणा, हेमवती बहुगुणा, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं। इसका इतना जबरदस्त ट्रिक बताएंगे, इतना जबरदस्त कंसेप्ट बताएंगे कि आपका जो है एग्जाम अगर क्वेश्चन आ जाएगा चैलेंज के साथ, बोलते हैं ये क्वेश्चन देखते ही आप टिक लगा दीजिएगा। कैसे जी, कैसे, क्या चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या देखते हैं, कहीं भी सुंदर को देखते हैं, सुंदरी को जैसे देखते हैं, आपका मन क्या करता है एकदम से चिपक जाने का। नहीं, सुंदर लाल बहुगुणा का मतलब क्या हो गया कि आप कहीं भी सुंदरी को देखते हैं, अच्छा ये बहुत सुंदर है, मतलब आपका मन क्या करता है, इससे अंदर वाली फीलिंग क्या आती है, मतलब ऐसे चिपक जाए, नहीं एकदम से बढ़िया से चिपक जाए। तो यानी कि सुंदर के साथ आप क्या सोचते हैं, मतलब जो सुंदरी रहती है, मतलब आप सोचते हैं कि हाँ चिपकने के लिए। तो चिपको आंदोलन पूछेगा तो सुंदर लाल बहुगुणा क्या हो जाएगा, सुंदर लाल बहुगुणा, यानी कि ऐसी बहू जो कि उसका गुण तो एकदम से बड़ा होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ वो सुंदर भी होना चाहिए, एकदम से सुंदर होना चाहिए ताकि चिपकने में बनेगा नहीं। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता पूछेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आप नहीं भूल पाइएगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। हालांकि चिपको आंदोलन क्या था, ये जो है ना पेड़ पौधा को बचाने के लिए जो है ना ये किया गया था, यानी कि पेड़ पौधा काटा जा रहा था जबरदस्ती, जिसके लिए जो है ना इन्होंने जो है पेड़ में चिपक करके जो है बोला जा रहा था कि अगर पेड़ को काटना है तो उससे पहले हमको काटिए, उसके बाद आप पेड़ को काटिएगा। यही था एक चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फटाफट से कमेंट में बताइए। देखिए अगर हम मेगास्थनीज की बातचीत किया जाएगा, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था, इसका नाम इंडिका था। देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनके। पूछे किसका राजदूत बनके, तो सेल्यूकस निकेटर का जो है, सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत बनके आए थे। कौन, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनके कौन आए थे, मेगास्थनीज आए थे। किसके दरबार में आए थे, तो आप कहिए सर जी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आए थे, तो कहे सर जी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ये मेगास्थनीज आए थे, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका नाम था। उस पुस्तक का नाम क्या था, क्या सर जी, इंडिका, ठीक है क्या जी सर जी। और इस पुस्तक में क्या दर्शाया गया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन प्रशासन है, कैसे चल रहा है शासन प्रशासन, उसके बारे में जो है मेगास्थनीज ने बताया था। क्या जी सर जी, बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इस क्वेश्चन में प्राइज रखा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का अगर जवाब कोई भी कमेंट सेक्शन में सबसे पहली बार जवाब देते हैं तो उसको 25 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाए। कैसे दिया जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में जैसे ही कमेंट कीजिएगा आपको रिप्लाई मिलेगा कि आप जो है विनर हो चुके हैं आज का। आप क्या कीजिए,
आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए दिया जाएगा और वहां से स्कैनर आपका लिया जाएगा, फोन पे का स्कैनर, आपको पेमेंट दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए प्रधानमंत्री के अगर बारे में बातचीत किया जाएगा तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होता है। अगर आपसे क्या पूछ दिया जाएगा कि बताइए लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? कि 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 25 वर्ष है तो प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं, अन्यथा प्रधानमंत्री आप नहीं बन सकते हैं। क्या जी सर जी? इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? सामान्यतः इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ये बात पे एकदम से याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के बारे में आ जाते हैं। राष्ट्रपति जो भारत राज्य का प्रमुख होता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा भारत राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो भारत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति के बारे में आपको बता ही चुके हैं अच्छे तरीके से कि राष्ट्रपति जो है इनके बहुत सारे काम होते हैं। इनके पास ऐसा शक्ति रहता है जो कि फांसी की सजा को माफ किया जा सकता है। अगर किसी को फांसी की सजा हो गई है तो फांसी की सजा को कौन माफ कर सकता है? तो राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के बारे में देखा जाए तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति था वो राष्ट्रपति होता है। यानी कि राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा भी करते हैं और युद्ध समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं। वीटो का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। मुख्यमंत्री, अच्छा राष्ट्रपति बनने के लिए जो है उम्र कितना होना चाहिए? कैसे जी? 35 वर्ष होना चाहिए। इसका कार्यकाल भी होता है, इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है कह जी सर जी। मुख्यमंत्री के बारे में बातचीत करेंगे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना? 25 वर्ष होना चाहिए। और इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। कितना कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री के बारे में और जान लीजिए। पूछेगा विधानसभा का नेता कौन होता है? आपसे क्या पूछ दिया जाएगा? पूछेगा विधानसभा का नेता कौन होता है? तो विधानसभा का नेता जो है मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है क्या जी सर जी। क्वेश्चन पूछा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। इतना बात एकदम से याद रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि आपके सिलेबस का सारा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अगर क्या सेशन अच्छा समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये प्रैक्टिस सेट मेरे लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रैक्टिस सेट लगा भी रहे हैं और थोड़ा सा इनाम भी जीत रहे हैं, साथ ही साथ आपको ऐसा लग रहा है कि डिस्कशन भी बेहतर ढंग से कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे तो कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा कि फैमिली बड़ा होगा तो मुझे भी वर्क करने में मजा आएगा। ठीक है, मेहनत करने में इसमें मजा आएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा कि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। क्योंकि इस चैनल पे अब जो है आपका प्रैक्टिस सेट देखिए करवाया जा रहा है। जीके का प्रैक्टिस सेट 5 करवा दिए, साइंस का 5 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। उसके बाद साइंस का एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं। एक क्लास आपका साइंस का एमसीक्यू का हो चुका है, लेकिन वो अभी डेली नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में टाइम लगता है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो एक दिन छोड़ छोड़ के जो है एमसीक्यू भी आपका होने वाला है। तो आप एमसीक्यू सीरीज साइंस का जरूर लगाइएगा ताकि साइंस आपका बेहतर हो सकता है। और एग्जाम जब नजदीक आएगा तो मैराथन क्लास लेंगे, महा मैराथन क्लास 3 घंटा 4 घंटा का। और जो आपका जीके हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, यानी कि ओवरऑल सभी विषय का तैयारी जबरदस्त तरीके से इस चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा। इसलिए जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं आप क्या कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है क्या जी सर जी। क्वेश्चन का आपको जवाब भी देना था कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। सबसे पहला आता है संयुक्त बैठक होता क्या। देखिए लोकसभा और राज्यसभा सदन होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कभी कभी कुछ मैटर को लेकर विवाद हो जाता है। अब ये बोलता है कि हम ये करेंगे, ये बोलता है हम वो करेंगे। अब समझ में नहीं आता किसका बात सुना जाएगा। उसके लिए जो राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 108 के तहत, कौन राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाते हैं। 108 के तहत क्या करते हैं, बैठक बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं बैठक, तो कहिए सर जी बैठक जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति जो है बैठक बुलाते हैं। यानी कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। आप ऐसे समझिए कि 2 भाई बहन है, भाई बहन एकदम से झोटा चपटी एकदम से पकड़ के पूरे से नोच रहे हैं, एकदम से लड़ाई कर रहे हैं। तो झगड़ा को सिमटाने कौन आएगा, सर जी मम्मी देख लिया तो मम्मी आएंगे, नहीं तो पापा आएंगे और दोनों को एक एक थप्पड़ लगाएंगे, जाओ एकदम से बैठो एकदम से। या हमेशा झगड़े करते रहता है। तो आप क्या समझते हैं, झगड़ा को खत्म कर दिया। यानी कि आप कहीं कुछ होते हैं, एम्बुलेंस को फोन लगाते हैं, 2:30 से एम्बुलेंस आता है, एकदम से मैटर को समाप्त करता है। वही वाला होता है यहाँ पे। यानी कि
जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, तो राष्ट्रपति एकदम सुधर से आते हैं और अनुच्छेद 108 के तहत जो है ना राष्ट्रपति आते हैं और दोनों को समझाते हैं झगड़ा क्यों हुआ, चलो हम समझाते हैं। तो दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन होता है, मॉनिटरी कौन करता है। अध्यक्षता करने का मतलब क्लास में जैसे एक मॉनिटर होता है ना, उसी तरीके से जो हर एक जगह एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्षता कौन करता है, तो कहिए सर जी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा राज्यसभा का सभापति कौन होता है, किसी को मालूम है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। कैसे जी, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है राज्यसभा का सभापति, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति ही करता है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो सबसे पहले जो है प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, राज्यसभा में ही लाया जाता है। ये बात भी याद रखिए, मोस्ट वीवीआई लाइन ये भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आप इसको बनाइए, तब तक हम आपको एक बात बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बोल रहे कि सर टाइम मेरे पास बहुत ही कम है, यानी कि एग्जाम अब जो है मई तक में हो ही जाएगा और तैयारी मेरी बेहतर नहीं हो जाएगी, तो उनके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया। क्या किया गया है, शॉर्ट नोट्स एकदम से तैयार किया गया है ऑल सब्जेक्ट का। बिहार डीएलएड के लिए फोर ओनली जो है, ओनली ये बिहार डीएलएड वालों के लिए है और दूसरे एग्जाम के लिए नहीं है। तो बिहार डीएलएड वाले अगर आप चाहते हैं अभी भी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से तैयारी करने का, यानी कि तैयारी को बेहतर करने का, तो आप शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। इसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी कि इसमें जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, 6 सब्जेक्ट का ऑल शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा। जो लेना चाहते हैं ये शॉर्ट नोट्स, उसके लिए जो है एक नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से संपर्क कर सकते हैं, या फिर ये नंबर 75 49 59 49 86, इस नंबर पर आपको क्या करना, व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल नहीं करना है। ओनली आपको व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। बहुत ही मिनिमम कम फी में आपको जो है आपको क्या होगा, ये शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। अभी ऑफर प्राइस चल रही है, जिसको लेना हो परचेज करना हो परचेज कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं सिर्फ हम सब जीके और जीएस का हम शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हैं, तो बहुत उससे कम फी में जो है आपको जो जितना इसका फी है उससे कम फी में आपको जीके जीएस का भी स्पेशल मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा था कि पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कैसे जी क्वेश्चन पूछा गया पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख किया गया। तो पंचायती राज में जो है टोटल 29 विषय का उल्लेख किया गया, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं भी 29 विषय आपको दिख नहीं रहा होगा। ऑप्शन में कहीं भी 29 विषय आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको सही कर लीजिएगा। टोटल 29 विषय का उल्लेख देखने को मिलता है पंचायती राज में। देखिए पंचायती राज की चर्चा पूछेगा, तो पंचायती राज की चर्चा पूछे किस भाग में है, तो भाग 9 में। कौन सा भाग 9 में है। पूछे इसके गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन की चर्चा। पंचायती राज कैसे सूची है, कौन सा सूची में है, तो ये राज सूची के अंतर्गत आता है, याद रख लीजिएगा। पंचायती राज की चर्चा कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में इसकी चर्चा देखने को मिलता है। कौन सी 11वीं अनुसूची में इसकी चर्चा देखने को मिलता है। ठीक है, पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख किया गया है, तो 29 विषय का उल्लेख देखने को मिला। अच्छा, पंचायती राज जो जोड़ा गया है कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, याद एकदम से रख लीजिएगा। पीवी नरसिम्हा राव थे इस समय के प्रधानमंत्री, जिसमें पंचायती राज जोड़ा गया था, याद रख लीजिए। इससे संबंधित जो है बलवंत राय मेहता समिति इससे ही संबंधित है। तो इसमें पंचायती राज में टोटल कितने विषय का उल्लेख देखने को मिलता है, 29 विषय का। लेकिन पूछ दिया जाएगा नगर पालिका, नगर पालिका में कितने विषय का देखने को मिलता है, 18 विषय। नगर पालिका में कितने विषय पे काम करने का अधिकार दिया गया, 18 विषय पे। नगर पालिका की चर्चा 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कह जी सर जी बात बिल्कुल सही है। इतना कॉमन सी बात आप याद रख लेते हैं तो आपको जो है एग्जाम में सहूलियत होगी। पूछेगा अनुसूची कितना है, टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है, तो आप कैसे जी टोटल 12 अनुसूची। टोटल कितने अनुसूची है, 12 अनुसूची है। आप इतना बात याद रख लीजिए। देखिए हम इतना इसलिए आपको डिस्कशन करवा रहे हैं क्योंकि हम चैलेंज भी तो आपको दे रखे हैं कि एक प्रैक्टिस सेट से 2 क्वेश्चन मिनिमम आएगा, तो इसलिए आप डिस्कशन के साथ क्लास को कीजिएगा। ठीक है क्या जी सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाए। हाँ बढ़ जाते हैं। जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, बोर्ड पीडीएफ जिसको चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां पे फ्री में आपको बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं बिहार का शोक किस नदी का कहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करते हैं सबसे बन जाना चाहिए। बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है, कैसे जी कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। किसको, कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी की लंबाई पूछेगा
लंबाई इसे पूछता नहीं, इसे 360 किलोमीटर है। लेकिन कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। और कोसी नदी की बातचीत किया जाएगा, ये सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है, यानी कि ये क्या करता है, रास्ता अपना बहुत ज्यादा बदलती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, बिहार में तबाही मच जाता है। प्रत्येक साल बिहार में जो बाढ़ आती है, बाढ़ का कारण कोसी नदी है, इसलिए जो प्रत्येक साल जो बाढ़ आती है, जिससे क्या होता है, माल जाल की क्षति होती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए बिहार के लोग जो है ना, कोसी नदी को शोक नदी बोलते हैं। तो पूछे बिहार का शोक किसे कहता है, कोसी नदी कहा था। जैसे कि 2008 में बाढ़ आया था, 7 में भी बाढ़ आया था, 2004 में भी बाढ़ आया था, कई साल ऐसे देखिएगा तो मिनिमम से छोटा मोटा बाढ़ तो प्रत्येक साल आता है। किस नदी के कारण, कोसी नदी के कारण आता है, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई पूछ दिया जाएगा, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, कहिए सर 2525 किलोमीटर। कितनी गंगा नदी की लंबाई, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, हाँ एकदम से। यमुना नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी में यमुना नदी आती है। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी। सोन नदी की बातचीत करेंगे तो ये बिहार का जो है सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और ये बात भी एकदम से याद रख लीजिएगा। और सोन नदी पे जो है सोन परियोजना बनाया गया, जो कि सबसे पुरानी परियोजना है बिहार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी कमेंट सेक्शन में सबसे पहली बार देता है तो उसका जो है इसमें प्राइज रखा गया है। प्राइज के तौर पे कितना है, प्राइज आपको 25 रुपया दिया जाएगा, 25 रुपया आपको प्राइज दिया जाएगा। तो इसलिए फटाफट से आपको कमेंट करना है, लेकिन शर्त क्या है, सबसे पहले कमेंट आपका रहना चाहिए और सही आंसर रहना चाहिए। सही आंसर है और सबसे पहले कमेंट देते हैं, आपको 25 रुपया प्राइज मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए भी। और एक क्वेश्चन हम पिछले वाले में दे दिए थे, अगर उसका भी जवाब देते हैं उसमें भी। तो इसलिए जो जब भी आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर दे के जवाब दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है तो 10 नंबर दे करके उसके बाद आंसर दीजिएगा तो वैलिडिटी माना जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 क्वेश्चन में हम प्राइज दे चुके, हो सकता है अगला एक क्वेश्चन में और हम प्राइज देंगे। तो इसे में क्या देखा जाएगा, क्वेश्चन के साथ अगर नंबर के साथ आप आंसर देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ने आप ये दिया, ठीक है क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। हम बोले थे कि सबसे बढ़िया भिन्न है तो निरूपक भिन्न है। कौन सा भिन्न है, निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है और एक क्या होता है, एक होता है हर होता है, यानी कि अंश बटे हर होता है। अंश का मान हमेशा क्या बोले थे, अंश का मान हमेशा एक ही होता है। अंश का मान हमेशा कितना होगा, एक होगा। लेकिन हर का मान हमेशा एक होगा नहीं, हर का मान जो है इसके बराबर देखा जाएगा, हर का मान बराबर होगा। अच्छा, अंश किस चीज को दर्शाता है, तो कहिए सर अंश जो है ना मानचित्र की दूरी दिखाता है। कौन चीज दिखाता है, तो सर जी अंश जो है मानचित्र की दूरी दिखाता है। लेकिन हर क्या दिखाता है, हर जो है ये धरातल की दूरी को संबोधित करता है, धरातल की दूरी को ये प्रदर्शित करता है। कौन, हर। कहिए जी सर जी। यहाँ क्वेश्चन पूछा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर पूछा है। हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि इसमें जो है अंश का मान हमेशा एक होता है, तो अंश का मान तो एक रहेगा। इसको हम चेंज करेंगे, कहे सर जी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि एक तो पहले से ही है। लेकिन हाँ, जब भी रेशियो निकालते आप मैथ में पढ़ेंगे तो रेशियो में जो राशि समान होना चाहिए, राशि बराबर होना चाहिए। यानी कि ऊपर में अगर सेंटीमीटर है तो नीचे में भी आपको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। अब कैसे जी, ऊपर में सेंटीमीटर है नीचे में सेंटीमीटर बनाएंगे, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको मालूम होगा 1 किलोमीटर बराबर 1000। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, तो आप कैसे जी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1000 क्या होता है, मीटर होता है। और 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि यानी कि 1 किलोमीटर बराबर जो है, 1 किलोमीटर बराबर जो है 1 लाख सेंटीमीटर होता है। नहीं क्या जी सर जी, कैसे समझे, अगर मैथ थोड़ा सा मजबूत होगा तो आप इसको समझ सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन आता है 100%, ये भी जान लीजिए। 1 किलोमीटर बराबर देखिए 1000 मीटर होता है, ये सबको मालूम है। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम पूछ देंगे 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 1000 को 100 से गुना कर दीजिएगा क्या जी सर, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या जी सर जी, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1 लाख सेंटीमीटर तो जरूर हो जाएगा। तो हमको एक बात यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख दिए। नीचे में किलोमीटर को हमको क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ताकि वो रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर है, तो 1 लाख यहाँ पे हम भी सेंटीमीटर दे देते हैं। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब सेम हो गया है। और देखिए अंश का मान 1 है,
हर का मान हम नहीं बोले थे कि 1 होना चाहिए, हर का मान कुछ भी आ सकता है, लेकिन अंश का मान 1 होना चाहिए। अंश का मान 1 है कि नहीं है? क्या जी सर जी, हर का मान कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन यही पूछा कि 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा। अब ये खोजिए, ये भिन्न कहाँ होगा। अच्छा, इसी को कन्वर्ट कर देंगे रेशियो में, तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो वही हो जाएगा 1 अनुपात, ऐसे हो जाएगा रेशियो में कन्वर्ट किया जी सर जी। तो खोजिए 1 अनुपात 5 को 0 खोजना 1 पे, तो 1 अनुपात ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5, हाँ 1 अनुपात 1 पे 5 को 0, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, हमको एक बार बता दीजिएगा। अब फिर से हम एक बार रिपीटेशन कर देते हैं। देखिए, निरूपक भिन्न में क्या होता है, अंश बटे हर होता है, और अंश का मान हमेशा 1 रहना चाहिए। जहां पे देखिए 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर, पहला वाला होता है अंश, तो 1 सेंटीमीटर बटे 1 किलोमीटर हम दे दिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका मान तो 1 होना चाहिए, इसलिए हम इसको 1 ही रखेंगे, लेकिन नीचे वाले को हम इसके समान जाति में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर ऊपर में है तो नीचे वाला को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए तो 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाए। कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला रहा, मैथ मौजूद होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 1,00,000 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे 6 से 7 पॉइंट बताए हैं, 6-7 पॉइंट में से 1 पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहर द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया और मोस्ट आसान क्वेश्चन है। कैसे जी, रोहतास में होता है। कहाँ पे होता है? रोहतास में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या? ग्रामीण का मतलब था गांव वाले इलाका में, गांव के क्षेत्र में, गांव वाले इलाका में जो है जो ऋण दिया जाता है, जो ब्याज दिया जाता है, वो ब्याज अधिकांशतः कौन देता है? बैंक देती है? नहीं देता बैंक। आप देखिएगा ना, बैंक का चक्कर काटते काटते एकदम से जो है ना, हाँ पिछवाड़ा घिस जाएगा, लेकिन किसान लोग को या फिर गरीब लोग को जो बैंक लोन देता ही नहीं है। तो देखता है कि भाई साहब वो चुका नहीं पाएगा। ऐसे भी देखिए, जान लीजिए, गरीब का साथ जो है बहुत कम ही देता है, गरीब का साथ कोई भी नहीं देता। रुपया है तो सब उसके साथ, रुपया नहीं रहता है तो कोई भी उसके साथ नहीं रहता। वही वाली बात यहाँ मैटर कर देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है उसको ऋण कौन देता है? तो आप देखिएगा, स्थानीय जो साहूकार होते हैं वो ऋण देता है। स्थानीय साहूकार का मतलब यानी कि जो गाँव घर में देखिएगा जिसके पास थोड़ा रुपया होगा, वो जो है ना वो सबको ब्याज देंगे, ब्याज पे रुपया लगाएंगे और उससे तगादा करेंगे। क्या जी सर जी, स्थानीय साहूकार देते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये बिहार जी के क्वेश्चन है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जा रहा है कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? सेशन अच्छा लग रहा है तो हम आप लोग से यही गुजारिश करेंगे, अगर आप यहाँ तक क्लास को देखे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप जो है सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्लास आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, सीरीज को स्टार्ट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप जरूर बताइएगा। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। देखिए, पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी जो है वो श्रीलंका को, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? कैसे जी, 1948 ईस्वी में आजाद हुआ। इसे मोतियों का द्वीप भी कहता है। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार जो है अंडाकार है। इसका आकार कैसा है? वैसे जी इसका आकार अंडाकार है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कहिए से जयवर्धनपुरे कोटे। कहाँ पे है? जयवर्धनपुरे कोटे। ठीक है, हाँ श्रीलंका की राजधानी, ये बात भी एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये आप देखते होंगे एकदम से, अगर भारत का मानचित्र इस टाइप से देखते होंगे तो यहाँ पे इस टाइप से श्रीलंका देखते होंगे, यही है श्रीलंका, अंडा के जैसा एकदम से। हाँ क्या जी सर जी, बात बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी? अभी जस्ट भी हम आपको बताए हैं, बिहार की जो प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना देखा जाए तो वो सोन परियोजना। कौन सी परियोजना है? सोन परियोजना। ऑप्शन ए राइट आंसर। पूछेगा सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। ये बात भी याद रखने वाली है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। गंडक नदी के, गंडक परियोजना की बातचीत किया जाएगा तो ये जो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पूछेगा बिहार और उत्तर प्रदेश की, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो है आप क्या कहिएगा? तो कहिएगा सर जी गंडक परियोजना। कौन सा परियोजना है? तो गंडक परियोजना है। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति जो है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, कहाँ पे हुआ था? देखिए फ्रांस में क्रांति हुआ था जिसको फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं, 1789 ईस्वी में हुआ
था और 1799 ईस्वी तक चला था। रूस में जो क्रांति हुई थी, रूस में रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। और बातचीत किया जाए अमेरिका में जो है स्वतंत्रता संग्राम चला था, कहे जी सर जी। और जो गोरखपुर क्रांति हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर क्रांति पूछे या फिर औद्योगिक क्रांति पूछे, या आपसे क्या पूछ दिया जाएगा? आपसे पूछ देगा कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति भी जो है आपका इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? अभी जस्ट बताए थे। उम्मीद करते इसका जो है आंसर सबको आ जाना चाहिए। आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दीजिए। इस पे से रुपया प्राइज नहीं लगाए हैं, लेकिन ऐसे कुछ तो क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि बता रखे हैं तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। देखिए मेगास्थनीज की बातचीत किया जाएगा तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किसके दरबार में आए थे मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आए थे। किसके? कहिए सर जी। सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत बन करके आए थे। अब सेल्यूकस निकेटर से जो है ना, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जो है 305 ईसा पूर्व में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। और जीतने के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य से जो है ना, ये अपनी बेटी से शादी करवा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी इसको उपहार स्वरूप देता है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य आए थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कहे सर जी चंद्रगुप्त कौन हो जाएगा इंडिका के लेखक? तो कहे सर इंडिका का लेखक जो है मेगास्थनीज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज जो है। तो मेगास्थनीज पाटलिपुत्र किया था किसके शासनकाल में की थी? एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद टिक करना। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ये नहीं होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय भी नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1929 बिहार में, 1936 लखनऊ में। हाँ जी, 1936 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में। और किसने किया था? पूछे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये बात भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या जी सर जी? बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं और आज का रही लास्ट क्वेश्चन रहा। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। आप याद कीजिए, जब फ्रांस की क्रांति आप पढ़ रहे होंगे, फ्रांस में जब विद्रोह हो रहा था तो फ्रांस और पर्सा के बीच में एक संधि हुआ था, जिसको बोला गया था जिसको क्या बोला था कि फ्रैंकफर्ट की संधि बोला गया था। तो फ्रांस और पर्सा के बीच में जो संधि हुआ जिसका नाम पड़ा फ्रैंकफर्ट की संधि। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन इससे पहले बताइएगा इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का अगर एकीकरण अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो कब हुआ था? कहिए सर जी 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था, याद रख लीजिएगा। लेकिन पूछा गया है, एक बार ये देख लीजिए इटली का एकीकरण कब हुआ था, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन पूछा जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1871 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जीके से जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सेशन में, और 20 क्वेश्चन हमने देख लिया। लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप जो प्राइज दे रहे हैं, क्या आप प्राइज के तौर पर सही मायने में दे रहे हैं या फिर झूठ मूठ बोल रहे हैं? तो आप यहाँ प्रूफ देख सकते हैं कि एक जो है एक लड़की थी जो प्राइज जीत चुकी है, तो वो अपना भाई या फिर जो है अपने पिताजी होंगे, उनका जो है वो अपना क्या बोलते हैं फोन पे का स्कैनर सेंड किए, और उस पर जो हमने वो 2 क्वेश्चन का जवाब दी थी सही आंसर। इससे पहले जो एक प्रैक्टिस सेट 4 हुआ था, उसमें हमने 2 क्वेश्चन में प्राइज लगाया था। दोनों क्वेश्चन का वो सबसे पहले सही आंसर दे दी थी, तो उसको 50 रुपया, देखिए 25 दूना 50 रुपया उसको क्या किया गया? प्राइज दिया गया। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही उसके बाद बातचीत किया जाएगा। तो एक पार्वती कुमारी थी, ठीक है, इसका नंबर हम ऐसे सेव कर लिए, जो भी विनर होते हैं उनका नंबर हम खुद सेव कर लेते हैं। तो ये पार्वती कुमारी जो है ये विनर रही थी, और इसके बारे में अगर बातचीत किया जाएगा तो ये जो है प्राइज जीती। और इसको जब बोला गया कि आप जो है प्राइज के तौर पे क्या लेना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स या फिर जो है आप रुपया लेना चाहते हैं। देखिए प्राइज के तौर पे आप चाहिएगा तो शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हैं या फिर रुपया भी ले सकते हैं। तो ये बोली कि नहीं सर हमें रुपये की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ाई करना है, आपका शॉर्ट नोट्स बढ़िया है, हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसको जो है शॉर्ट नोट्स एकदम से भेज दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? एकदम से शॉर्ट नोट्स एकदम से भेज दिया गया। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, आप खुद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स एकदम से देख सकते हैं कि इसको जो है सेंड कर दिया गया है। बिहार 2025 हिस्ट्री
हिस्ट्री का, बिहार एलिड पॉलिटिक्स, ऐसे कई सारे शॉर्ट नोट्स इसको सेंड कर दिया गया। तो आप यहाँ प्रूफ देख सकते हैं कि हम जो है जो भी प्राइज विनर होते हैं उससे संपर्क किया जाता है, और जो है वो अगर सेंड करते हैं तो उसको प्राइज, रुपया लेना हो तो रुपया प्राइज देते हैं, या फिर उसको जो है नोट्स लेना हो तो नोट्स के तौर पे प्राइज देते हैं। तो प्राइज वाकई तौर पे मिलता है, ठीक है, ये बात एकदम से आप जान लीजिए। तो इसलिए भ्रम में मत रहिएगा, क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले सही आंसर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं सेशन अगर अच्छा लगा होगा ईमानदारी से तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक कर्तव्य आप लोग का भी बनता है, इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने ग्रुप में अपने भाई बहन दोस्त सभी को शेयर कर दीजिए एक बार, क्योंकि हम चाहते हैं ये थोड़ा सा फैमिली बड़ा हो और भी मजा आएगा। तो फैमिली बड़ा करने के लिए आप जितने दोस्त प्रेमी जितने भी ग्रुप है सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी अब बढ़िया तरीके से रिवीजन करवाया जाएगा, तैयारी करवा जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।